आप सभी का मुस्ताज इन्वेस्टर पे स्वागत है दोस्तों। आज हम टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की बात करेंगे। नहीं हम लोग गाली गलौज नहीं करेंगे, बल्कि दोनों कंपनी का कंपैरिजन करेंगे, उनकी ग्रोथ, इनके यूजर्स के बारे में देखेंगे कि कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं दोनों कंपनीज के हिस्ट्री के साथ में। टिकटॉक जो पहले म्यूजिकली था, उसको एलेक्स जुहू और लुयू याना नाम के दोस्तों ने मिलकर बनाई। इनका पहले ध्यान एजुकेशन सोशल नेटवर्किंग ऐप पे था, लेकिन वह फेल हो गया और फिर उन्होंने बचे कुछ पैसों से म्यूजिकली एप्लीकेशन बनाई, जिसके हेडक्वार्टर्स चाइना के शंघाई सिटी में थे। और फाइनली अगस्त 2014 में चाइना और अमेरिका के मार्केट में अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। उसके एक साल बाद जुलाई 2015 से म्यूजिकली बिलियंस ऑफ नंबर्स में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। मई 2016 आते आते इसके 70 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे और डेली 10 मिलियन न्यू वीडियोस पोस्ट हो रहे थे। और फिर आता है नवंबर 9 2017, वो दिन दोस्तों जब चाइना की ही एक बड़ी इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी ByteDance ने म्यूजिकली को लगभग $800 मिलियन में खरीद के खुद के प्लेटफॉर्म से मर्ज करके टिकटॉक नाम की एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। और उसके बाद तो मानो जैसे इस एप्लीकेशन ने दुनिया के दिमाग में कब्जा ही कर लिया हो। 2018 के बाद से टिकटॉक 150 मार्केट 75 लैंग्वेजेस में आने लगी और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को भी पीछे कर दिया डाउनलोड्स के मामलों में। ये था दोस्तों टिकटॉक की कुछ हिस्ट्री। अब बात करते हैं यूट्यूब की हिस्ट्री के बारे में। स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम नाम के 3 पेपाल के एक्स एम्प्लॉयज ने मिलकर यूट्यूब को फरवरी 14, 2005 में लॉन्च की। यूट्यूब के बनाने के पीछे 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी जावेद करीम, जो वन ऑफ द फाउंडर हैं, वह बोलते हैं कि इंडियन ओशन में आई टी सुनामी और जेनेट जैक्सन, जो कि एक अमेरिकन सिंगर है, उन दोनों की वीडियोस उनको नहीं मिल रही थी, तो वहीं से ये आइडिया आया कि यूट्यूब बनाया जाए। और वहीं स्टीव चैन और चैड हर्ली कहते हैं कि इनको पार्टी के वीडियो शेयर करने में परेशानी हो रही थी और इसीलिए इनको यूट्यूब का आइडिया आया। स्टार्टिंग में $11.5 मिलियन के वेंचर कैपिटल के साथ यूट्यूब स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे ही यूट्यूब आगे बढ़ता गया, जब तक अक्टूबर 9, 2006 को गूगल ने इसको $1.65 बिलियन में खरीद लिया। www.youtube.com इस डोमेन नेम से भी इनको थोड़ी परेशानी हुई थी जब youtube.com ने इनके ऊपर लॉटसूट कर दिया, लेकिन लास्ट में youtube.com ने ही अपना नाम बदलकर youtubeonline.com रख लिया। YouTube बहुत ही जल्दी हिट भी हो गया। 2019 के हिसाब से YouTube का टोटल कैपिटलाइजेशन $160 बिलियन रहा है। जुलाई 2006 में कंपनी ने अनाउंस किया था कि हर दिन 65,000 न्यू वीडियोस इनके साइट पे अपलोड हो रहे हैं और वहीं 100 मिलियन व्यूज डेली इनके साइट पे आ रहे हैं, जो कि आज 2019 के डाटा के हिसाब से हर मिनट 500 घंटे की वीडियोस अपलोड हो रही है और अमेरिका का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। लगभग 27% इंटरनेट यूजर्स जो अमेरिका में हैं इसको डेली यूज करते हैं और हर दिन 1 बिलियन आवर्स ऑफ व्यूज भी इस पे आते हैं। अगस्त 2018 के मुताबिक गूगल के बाद सबसे पॉपुलर वेबसाइट यूट्यूब ही थी। चलिए हमने इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया, अब इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। जहाँ यूट्यूब और कई कंटेंट क्रिएटर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से पैसे कमाते हैं, जिसको हम सब गूगल एडसेंस के नाम से जानते हैं। कुछ क्वार्टरली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब का एनुअल अर्निंग्स सालाना $15 बिलियन बैठता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और वहीं टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी मानी जाती है, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट है और ByteDance की वैल्यूएशन $75 बिलियन तक एस्टिमेट की गई है। ByteDance की टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि हेलो ऐप और वीगो वीडियो भी इनकी ही सब्सिडरी है, या इजी वे में कहें तो टिकटॉक के ये छोटे भाई बहन हैं। दुनिया में टिकटॉक के 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से 200 मिलियन यूजर्स तो सिर्फ इंडिया से आते हैं और इन 200 मिलियन में से 120 एक्टिव यूजर्स इसको रोजाना 52 मिनट्स कम से कम यूज करते हैं। टिकटॉक के अलावा हेलो एप्लीकेशन के 50 मिलियन यूजर्स और वीगो वीडियो के 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स इंडिया में हैं। और जहां तक अर्निंग्स की बात करें तो टिकटॉक अभी स्पॉन्सरशिप्स और एड्स को मोनेटाइज करके पैसे कमाता है और ग्लोबली $88.5 मिलियन का रेवेन्यू किया है, जबकि मार्च 2019 से ही टिकटॉक पे एड स्टार्ट हुआ है। वहीं टिकटॉक के 2018 के लास्ट क्वार्टर को 2019 के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो यह 310% का जंप है और बहुत से एनालिस्ट का मानना भी है कि ईयर ऑन ईयर टिकटॉक 520% की ग्रोथ दिखा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कुछ लार्जेस्ट कंटेंट क्रिएटर के बारे में। तो टिकटॉक के टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर हैं चार्ली, जो 55.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टॉप पर है। दूसरे हैं लॉरेन ग्रे, जो 43.2 मिलियन फॉलोअर्स। तीसरे हैं जैकिंग, 42.9 मिलियन फॉलोअर्स और चौथे नंबर पे टिकटॉक का खुद का ऑफिशियल अकाउंट 40.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 4th पोजीशन पे है। 5th पे अदी सोनरे 39.9 मिलियन फॉलोअर्स। टिकटॉक के टॉप 10 फॉलोड पर्सन में से 2 इंडियंस भी हैं। और वहीं यूट्यूब के टॉप चैनल्स की बात करें तो फर्स्ट वन टी सीरीज, जिन्हें हम सब जानते हैं, 134 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टॉप पर है। दूसरा PewDiePie 103 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सेकंड पे। थर्ड नंबर नर्सरी राइम 77.2 मिलियन फॉलोअर्स। फोर्थ सेट इंडिया, इसको भी शायद हम सब जानते हैं, 68.4 मिलियन फॉलोअर्स। और फिफ्थ पे मिनट क्राफ्ट 65.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टॉप पर है। हमने यूट्यूब और टिकटॉक की अर्निंग्स की बात करी, तो चलिए अब इनके टॉप कंटेंट क्रिएटर्स की अर्निंग्स की बात करते हैं।
टिकटॉक पर एड रेवेन्यू नहीं बल्कि स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाया जाता है। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतनी ज्यादा आपकी कीमत। इसीलिए चार्ली जो टिकटॉक की मोस्ट फॉलोड पर्सन है उनको $48,000 पर वीडियो तक कंपनीज पे करती हैं अपनी प्रमोशंस के लिए। उसी तरह इंडिया में जो सबसे फॉलोड पर्सन रियाज अली में 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा पैसे यही कमाते हैं। जितने आपकी एंगेजमेंट होगी उतना ही पैसा आपकी जेब में। कुछ रिपोर्ट की माने तो टिकटॉक भी अब अपने प्लेटफॉर्म के लिए गूगल एड्स की तरह ही एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है। हो सकता है कि वह इस साल ही लॉन्च हो जाए। फिलहाल तो वह अभी टेस्टिंग फेज में है। और वहीं यूट्यूब पे दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, एक गूगल एड्स और दूसरा प्रोडक्ट्स प्रमोशन। रेयान काजी जो कि एक 8 साल का बच्चा है, 2019 में $26 मिलियन अपने चैनल रियांस वर्ल्ड से कमाए थे। और वहीं इंडिया में हमारे टेक्निकल गुरुजी जो एवरी मंथ 22 से 25 लाख रुपए अपने चैनल से कमाते हैं। ये फिगर्स फरवरी 5, 2019 तक की है और हर मंथ फ्लक्चुएट भी होती रहती है। तो हमने टिकटॉक और यूट्यूब की हिस्ट्री की देख ली, बिजनेस मॉडल्स देख लिए, टॉप कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई देख ली, टिकटॉक की और यूट्यूब की भी कमाई देख ली। और हम ये भी देख सकते हैं कि इन दो कंपनीज में कितना फर्क आ जाता है। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे टिकटॉक खुद से फिलहाल तो कोई मुकाबला नहीं कर सका। इन दोनों कंपनीज में एक बहुत ही बड़ा फर्क है दोस्तों। टिकटॉक चाइनीज कंपनी है और वहीं यूट्यूब एक अमेरिकन कंपनी है। बाइटडांस जो टिकटॉक की मदर कंपनी है वो चाइनीज की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की एक आवाज पर सारा यूजर डाटा ट्रांसफर कर देती है। तो वहीं अमेरिका में डेमोक्रेसी होने की वजह से यह सब मुमकिन नहीं होता और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और यूएस की आर्मीज में टिकटॉक बैन है। और तो और टिकटॉक पे कई तरह के एलिगेशंस हैं, जैसा कि इंडिया में टिकटॉक पर पॉलिटिकल होने के एलिगेशंस हैं। हम सबको याद है कि किस तरह से सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे इंडिया में। तो जब सीए के खिलाफ वीडियोस टिकटॉक पर सर्कुलेट हो रही थी, वहीं जो दूसरी तरफ सीए के सपोर्टर्स थे उनकी वीडियोस पर शैडो बैन कर दिया गया था। इसी तरह एक टिकटॉक के पुराने स्टार हैं जिनका नाम अजय बर्मन है, जो हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड्स पर वीडियो बनाते थे और टिकटॉक ने उनके ऊपर भी शैडो बैन लगा दी। शैडो बैन का मतलब होता है दोस्तों, आप अपने चैनल को अच्छे से यूज कर सकते हैं लेकिन शैडो बैन की वजह से उसकी ज्यादा रीच नहीं होगी, ज्यादा लोगों तक वह वीडियो नहीं जाएगी और इसीलिए ना आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे ना आपके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ेंगे। चाइनीज गवर्नमेंट के भी अपने ही सही मजे हैं, इसीलिए टिकटॉक एक प्राइवेसी थ्रेट भी हमारे लिए बन जाता। मेरी बात माने तो इंडिया की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मित्रो, जो कि टिकटॉक की तरह ही सेम काम करती है। अगर आपको सही में भी बहुत ही ज्यादा शौक है टिकटॉक की तरह वीडियोस बनाने की तो आप यह एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल। तो ये था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का फाइनेंशियल कंपैरिजन और कुछ इनके फैक्ट्स। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।